हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग वीडियो। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि यूपी के एग्जाम यूपी पीसीएस, ठीक फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस, यूपी लेखपाल वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा था, मैं यूपी की जनगणना के ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा। तो वीडियो आ गई है, इसमें हम बहुत सारा कॉन्टेंट देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो इससे पहले मैंने यूपी के ऊपर कई सारी वीडियो बना रखी हैं। यूपी के स्टेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ से भी जो यूपी पीसीएस में 1995 से लेकर 2017 तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे मैंने कराए हुए हैं यूपी के। ठीक फ्रेंड्स, अगर इससे पहले की वो वीडियो ना देखी हो तो जाके देख ले, वो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ से देखिए 2011, ठीक फ्रेंड्स, जो अंतिम आंकड़े की रिपोर्ट के अनुसार है ये। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी थी, तो इसको याद रख लेना। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, और उत्तर प्रदेश का यहाँ से बताया गया है कि ठीक फ्रेंड्स, विश्व के संदर्भ में, ठीक फ्रेंड्स, विश्व के संदर्भ में चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ठीक फ्रेंड्स, इन इन चारों देशों के अलावा अगर विश्व के संदर्भ में बताया जाए कि यूपी पाँचवा देश होगा जनसंख्या के अकॉर्डिंग। ठीक फ्रेंड्स, चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया से अदर, ठीक फ्रेंड्स, पाँचवा देश होगा। ठीक फ्रेंड्स, अब हाल फिलहाल ना इसकी जो करंट की जनसंख्या है वो काफ़ी बढ़ गई है, तो उसने ब्राज़ील को भी पीछे छोड़ दिया। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखना यूपी विश्व के अकॉर्डिंग पाँचवा देश बन सकता है जनसंख्या के अकॉर्डिंग। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए भारत की कुल आबादी का, ठीक फ्रेंड्स, भारत की कुल आबादी का 16.51%। ठीक फ्रेंड्स, ये सीधा फैक्ट के रूप में पूछा जाता है कि भारत की कुल आबादी का उत्तर प्रदेश में कितना रहती है, तो 16.51% उत्तर प्रदेश में रहती है। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फिर आगे मैं दिखाता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3% है। ठीक फ्रेंड्स, ये वाला आंकड़ा याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 16.51%। ठीक फ्रेंड्स, 3% है। आगे देखिए क्षेत्रफल। ठीक फ्रेंड्स, क्षेत्रफल में यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के बाद पाँचवें नंबर पर आता है। तो ठीक फ्रेंड्स, पाँचवें नंबर पर आता है, बट कई कई बुकों में ये चौथे नंबर पर लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। देश की कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश का छठवां भाग है। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए यहाँ से, यहाँ देश की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश का हिस्सा छठवां भाग है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर। ठीक फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, उसके बाद महाराष्ट्र में है इतनी 11.79%। ठीक फ्रेंड्स, जबकि देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक फ्रेंड्स, ग्रामीण जनसंख्या की बात हो रही है यहाँ, तो उत्तर प्रदेश का उसमें प्रथम स्थान है 18.63। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आंकड़ा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों की जीवन प्रत्याशा बताई गई। उत्तर प्रदेश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 62.77%, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनमें से पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 61.8 वर्ष है, और महिलाओं की है, ठीक है, 63.60%, 7 वर्ष। ठीक है, पुरुषों की कम है महिलाओं से, 63.7 महिलाओं की है, और 61.8 वर्ष पुरुषों की है। और ओवरऑल, ठीक है, पूरी ओवरऑल जन्म के समय से तो ये है 62.77%। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का ग्रामीण ग्रामीण जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अब यहाँ से डाटा शुरू हो रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की 1951 में जनसंख्या इतनी थी 6,32,19,772। ठीक फ्रेंड्स, अब देख लीजिए कैसे कैसे सिक्वेंस में बढ़ी है जनसंख्या। 1951 में इतनी थी 6 करोड़, फिर 1961 की जनसंख्या जनगणना में 7 करोड़ होगी। ठीक फ्रेंड्स, 71 की में 8 करोड़, और 81 में 11 करोड़। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ सीधी 3 करोड़ बढ़ गई है। और उसके बाद 81 में फिर 11 करोड़, 91 में 13, और 2001 में 16 पॉइंट कुछ थी, 16,61,97,921। ठीक फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है। और यहाँ देख लीजिए, जब 2001 की जनगणना हुई थी तो पुरुषों की जनसंख्या इतनी थी, परसेंटेज के हिसाब से 52.7%, और महिलाओं की इतनी थी। ठीक फ्रेंड्स, और जो 2011 की जो जनगणना हुई थी, ठीक फ्रेंड्स, जो लेटेस्ट जनगणना है 2011 के आंकड़ों से ही हम पढ़ेंगे अभी तक, क्योंकि 21 की अभी हुई नहीं है। ठीक है, तो 2011 में इतनी जनसंख्या हो गई थी। और पुरुषों का देख लो, यहाँ 52 था तो 52.7 था, तो यहाँ 52.7 से 52.28 हो गया। ठीक है, महिलाओं की भी बढ़ी है, 47.3 से 47.72 हो गया। ठीक है, ये डाटा है।
ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे ये आंकड़ा। फ्रेंड्स देख लिया हुआ ये आंकड़ा, डिटेल में समझा दिया, देख लेना आप। ठीक फ्रेंड्स, पुरुष पूछ लीजिए, कई कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्ट के रूप में ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का परसेंटेज बताइए पुरुषों का। ठीक फ्रेंड्स, तो ये 52.28 और 100 में से ये 52.28 घटा दोगे तो ये आ जाएगा महिलाओं का। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब देखिए नगर निगम क्षेत्र जनसंख्या के हिसाब से 3 बड़े शहर। ठीक फ्रेंड्स, जो नगर निगम के अकॉर्डिंग है तो सबसे पहले लखनऊ आता है, फिर कानपुर, फिर गाजियाबाद। ठीक फ्रेंड्स, ये नगर निगम के अकॉर्डिंग है। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे चलते हैं, ये इस पर तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो अभी सही। ठीक फ्रेंड, ये सिक्वेंस में पूछ लेता है, हज़ारों बार ये क्वेश्चन पूछा होगा कि जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं। तो सबसे पहले इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद। ठीक फ्रेंड्स, ऊपर तीनों बाद हैं, यानी कि 3 बाद हैं, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद। चौथे नंबर पर आजमगढ़, फिर 5वें पर लखनऊ। ठीक फ्रेंड्स, ये इनकी जनसंख्या है, आप देख सकते हैं, याद रख लेना। इसको कई बार पूछ लेता है, ज़्यादा से कम के अकॉर्डिंग और कम से ज़्यादा के अकॉर्डिंग भी ये सिक्वेंस में अरेंज करवा लेता है एग्जामिनर। ठीक फ्रेंड्स, तो देख लो गाजियाबाद, ठीक फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और फिर लखनऊ। ठीक फ्रेंड्स, अगर कम से ज़्यादा की चले तो पहले लखनऊ, फिर आजमगढ़, फिर गाजियाबाद, मुरादाबाद, सबसे लास्ट में इलाहाबाद। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगला देखिए, सबसे कम सबसे ज़्यादा देख लिया, आप सबसे कम देखेंगे। सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। तो महोबा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। ठीक फ्रेंड्स, ये इनकी जनसंख्या लिखी हुई है। महोबा में 8,75,958। ठीक फ्रेंड्स, आप देख लीजिए। तो कई बार यहाँ से भी सिक्वेंस में अरेंज करवाता है, तो महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कई बार क्वेश्चन इस श्रावस्ती से लेकर पूछा जाता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का, दोनों धर्मों का महत्वपूर्ण पवित्र स्थान किसे माना जाता है। तो सरस्वती, इसको श्रावस्ती को। ठीक फ्रेंड्स, ये जैनों के लिए पवित्र भूमि है और बौद्धों के लिए भी। ठीक फ्रेंड्स, तो दोनों का मिला के क्वेश्चन हज़ारों बार ये पूछा गया है यूबीपीसीएस में, खासकर कि श्रावस्ती किसके लिए, कौन से धर्मों के लिए प्रसिद्ध है, 2 धर्मों के लिए। तो उसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक फ्रेंड्स, और क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा गया कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लिए कौन सी भूमि पवित्र मानी जाती है। तो श्रावस्ती। ठीक फ्रेंड्स, ये जिले देख लिए होंगे सबसे 5। अब चलते हैं सबसे 5 सर्वाधिक पुरुष वाले जिले। ठीक फ्रेंड्स, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले पुरुषों के। ठीक फ्रेंड्स, कि पुरुष सबसे ज़्यादा कौन से 5 जिलों में है। तो देख लीजिए, ऊपर के तीनों तो सेम है, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद। ठीक फ्रेंड्स, जो अभी हम पढ़ के आए ना कि जनसंख्या के 5 जिले कौन से हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है 5 जिलों में। तो इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, फिर था हमारा आजमगढ़ और लखनऊ। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ ऊपर के 3 तो सेम है। ठीक फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा पुरुष हैं गाजियाबाद, इसमें क्या कहते हैं इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद। फिर यहाँ आजमगढ़ की जगह आ जाएगा कानपुर और फिर लखनऊ। ठीक फ्रेंड्स, बस यहाँ आजमगढ़ था सबसे ज़्यादा जनसंख्या में, बट यहाँ पुरुषों की बात हो रही है, तो पुरुषों में चौथे नंबर पर कानपुर है, 5वें पे लखनऊ है। ठीक फ्रेंड्स, तो समझ गए होंगे, ये 5 पुरुष वाले थे। अब महिलाओं वाले देखते हैं, सबसे ज़्यादा महिलाएं कहाँ हैं। तो इलाहाबाद। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलाहाबाद, फिर आजमगढ़, फिर जौनपुर, फिर मुरादाबाद, फिर लखनऊ। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए, अब इतनी सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में जनसंख्या होगी तो वहाँ पुरुष सबसे ज़्यादा होंगे और पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी होंगी। ठीक फ्रेंड्स, पुरुष देख लीजिए 31,31,807 पुरुष हैं इलाहाबाद में, और महिलाएं देख लीजिए 28,22,584। ठीक फ्रेंड्स, ये डाटा है पुरुषों का और ये महिलाओं का। ठीक फ्रेंड्स, ये सीक्वेंस में याद रखना, सबसे ज़्यादा पुरुष इलाहाबाद में, फिर मुरादाबाद, गाजियाबाद और फिर कानपुर और लखनऊ। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद महिलाएं सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में, फिर आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद और फिर आता है लखनऊ का नंबर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 0। ठीक फ्रेंड्स, 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए 2011 की जनगणना में 0 से 6 वर्ष की आयु की समूह की जनसंख्या का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में 15.41 है। ठीक फ्रेंड्स, 15.41 के अकॉर्डिंग। ठीक फ्रेंड्स, ये 15.41 है ना, यहाँ देखिए ये है 30, 79, 13, 31 में पाया गया है। ठीक फ्रेंड्स, जो कि 2001 की जनगणना के करीब 19% प्रतिशत था। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है कि जो 2011 में जनगणना हुई थी तो उसमें तो इतना प्रतिशत था, 0.6 वर्ग के बच्चों का समूह। ठीक फ्रेंड्स, ये है 30। ठीक फ्रेंड्स, ये है 30, 79, 13, 31। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना, ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग इतना है। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन अगर
2001 की जनगणना की बात करें तो ये 19% था, इसमें गिरावट आई है। ठीक फ्रेंड्स, ये थी ठीक फ्रेंड्स 2001 के अकॉर्डिंग ये 19% था, इसमें गिरावट आई है। इस प्रकार 2001 की तुलना में ठीक फ्रेंड 0.6 समूह की आयु में जनसंख्या का 3% घटा है। ठीक फ्रेंड, ये कई बार एग्जाम में डायरेक्ट फैक्ट के रूप में पूछ लेता है कितने परसेंट घटा है, तो 3.59% की गिरावट आई है। ठीक फ्रेंड्स, और आगे देखेंगे 2011 की जनगणना में 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या का अनुपात राष्ट्रीय स्तर के अनुपात से 13.6% अधिक है। ठीक फ्रेंड्स, राष्ट्रीय स्तर की बात बताई जा रही है, मतलब भारत के अकॉर्डिंग तो 13.6% अधिक है। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो 0 से 6 वर्ष का जो वर्ग समूह था तो उसमें 15.41% थी जनसंख्या। ठीक फ्रेंड्स, और 2001 के अकॉर्डिंग तो ये 19% था, इसमें 3.59% की गिरावट आई है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फैक्ट के रूप में पूछ लिया जाता है ये, तो याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अब देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या 0 से 6 आयु वर्ग के समूह वाले जिले। ठीक फ्रेंड, सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो देखिए 0 से 6 वर्ष तक की, तो इलाहाबाद, मुरादाबाद। ठीक फ्रेंड, इलाहाबाद, मुरादाबाद, सीतापुर, आजमगढ़, बरेली। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड, इलाहाबाद, मुरादाबाद, सीतापुर, आजमगढ़ और बरेली। ठीक फ्रेंड, ये डाटा दिया हुआ है, इनका देख लेना। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, जिला स्तर पर सबसे अधिक 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत अनुपात। ठीक है, सबसे ज़्यादा अनुपात बताया जा रहा है 0 से 6% का आयु वर्ग का, तो ये है बहराइच में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहराइच का 18.77%, और तथा सबसे कम बताया गया है। ठीक है, प्रतिशत में सबसे कम अनुपात कानपुर नगर का है 11.13%। ठीक है, ये याद रखना, सबसे ज़्यादा परसेंटेज के अकॉर्डिंग पूछ ले 0 से 6% का, तो सबसे ज़्यादा बहराइच में और सबसे कम कानपुर। ठीक है, कानपुर नगर में है। आगे चलते वृद्धि दर देखते हैं 2011 की अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, तो देखिए 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि 10 की वृद्धि दर 20.22% रही। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट फैक्ट के रूप में कि 2001 से 2011 में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई, तो 20.22% रही। ठीक है, याद रखना, जो कि राष्ट्रीय वृद्धि दर, ठीक है, राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर से 17.7% से अधिक है। ठीक है, अब आगे देखेंगे जो पुरुष और महिला 10 की वृद्धि दर पढ़ के आए हैं ना, तो उसी की बात हो रही है। ठीक है, जो अभी हम इनकी जनसंख्या देख के आए, तो पुरुष और महिला की 10 की वृद्धि दर थी, पुरुषों की थी 19.31% वृद्धि हुई और महिलाओं में हुई 21.23% रही। ठीक है, आगे देखिए 10 की जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 15वां स्थान है। ठीक है, 15वें नंबर पे आता है ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश का 10 की वृद्धि दर में 15वां नंबर है। ठीक है, देश के अकॉर्डिंग पूरे देश की बात हो रही है। अब देखिए, ठीक है, ये डाटा मैंने आपको पहले भी दिखाया था एक बार, तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा वृद्धि दर किस वर्ष में हुई थी। ठीक है, तो ये देख लीजिए किस वर्ष में हुई थी, इसको देखिए। ठीक है, इसको 1961 से 71 के बीच, ये हमारे पूरे देश की जनगणना के अकॉर्डिंग है। ठीक है, पूरे देश के अकॉर्डिंग है, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर हुई थी 1971 से। ठीक है, 61 से 71 की जनगणना में। ठीक है, देख लीजिए 24.80 है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे कम होती गई। ठीक है, और 2011 के अकॉर्डिंग तो ये 17.7% है, जो अभी अपने पीछे पड़ा है। ठीक है, तो याद रखना। आप चलते हैं उत्तर प्रदेश के ऊपर, तो 1901 में थी -%, इस टाइम अंग्रेजों का राज चल रहा था। ठीक है, आगे हमारे यहाँ देश में, तो यहाँ से देखिए जब आज़ादी मिली थी। ठीक है, आज़ादी के बाद 16.21 से सीधी कम होगी। ठीक है, पहले 1941 से 51 के बीच में 21.8% थी, फिर आज़ादी मिलने के बाद थोड़ी कम होगी। ठीक है, 100 + 16 पॉइंट ये आ गई। फिर आज़ादी के बाद जो यहाँ पूरे देश में सबसे बड़ी थी जनसंख्या पूरे देश में 1961 और 71 के बीच में 24.80%, तो यूपी में भी यहाँ बढ़ी थी, 16 से 19 हो गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। और उसके बाद 1971 से 81 की जनगणना हुई, तो उसके बाद तो फिर रुके ही नहीं। ठीक है, 19 से सीधा 25 पे पहुँच गए, +25.4। ठीक है, और फिर तो बढ़ती जा रही है, ये देख लो 1981 में हुई 25.61, फिर 1991 से 2001 के बीच हुई थी 25.85%। इस डाटा को याद रखना, 25.85%, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर 2001 तक तो 25.85 पहुँच गए, लेकिन अब सीधी फिर 2001 के बाद 2011 की जो जनगणना हुई उसमें +- 5.5
की डिक्रीज देखने को मिली। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि 25 से 20 पे आगे 5% गिरावट आई है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर तो आगे देख लीजिए उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर भी देखते रहिए। ठीक फ्रेंड्स, साथ साथ में ठीक फ्रेंड्स समझ गए होंगे, मैं जो इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको समझाना चाहता हूँ समझ गए होंगे आप। अब आगे चलते हैं। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 राज्य। सबसे ज़्यादा वृद्धि दर कहाँ पर हुई थी? उत्तर प्रदेश में। ठीक फ्रेंड्स, ये वृद्धि दर देख ली ना आपने, ये ऊपर जो भी टेबल दिखाई है, अब इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर हुई थी उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर में 49.12%, गाजियाबाद में 41, ठीक फ्रेंड्स श्रावस्ती में 30.5, बहराइच 29.3 और बलरामपुर ठीक फ्रेंड्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 27.72। ठीक फ्रेंड्स, अब न्यूनतम वृद्धि दर देख लीजिए 5 जिले, तो सबसे कम कानपुर नगर में। ठीक फ्रेंड्स, हमीरपुर 11.1, बागपत 11.95, फतेहपुर ठीक फ्रेंड्स 14.1 और देवरिया 14.2। ठीक फ्रेंड्स, तो ये हमारे न्यूनतम जिले थे सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर वाले, और ये ठीक फ्रेंड्स ये न्यूनतम थे, ये सर्वाधिक थे। समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब देखेंगे जनसंख्या घनत्व 2011 का अंतिम आंकड़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार औसत जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक फ्रेंड्स, किसका है ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। और हमारे देश का ठीक फ्रेंड्स, हमारे देश का है 382। आगे देखिए यह देश ठीक फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए जनघनत्व की दृष्टि से देश के राज्यों में चौथे स्थान पर है। ठीक फ्रेंड्स, कौन? उत्तर प्रदेश। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 2001 से 2000 की जो जनगणना हुई थी, जनघनत्व 139 प्रति वर्ग व्यक्ति था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए यहाँ बताई जा रही है कि जो 2001 से 2011 की जनगणना हुई थी उसमें 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। अब देखिए दो भारत का भी जनघनत्व और उत्तर प्रदेश का देखिए। ठीक फ्रेंड्स, 1901 में भी देख लीजिए उत्तर प्रदेश का घनत्व इतना था, जनघनत्व 165 व्यक्ति पर किलोमीटर, और उस टाइम पूरे भारत का था 72। ठीक फ्रेंड्स, 72 था। बट आप यहाँ आइए ठीक फ्रेंड्स, इतना याद रखिए 2001 में तो उत्तर प्रदेश का था 690, बट 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ये हज़ारों बार पूछा गया। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना 829 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं आगे। और पूरे भारत का है 382। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे, बाकी आप टेबल देख लेना। आगे देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले। सबसे ज़्यादा जहाँ घनत्व जनसंख्या है ठीक फ्रेंड्स, तो सबसे पहले गाजियाबाद का नो अब डाउट अबाउट डैट। ठीक फ्रेंड्स, ये हज़ारों बार एग्जाम में पूछा कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जनघनत्व कहाँ है, तो गाजियाबाद, उसके बाद वाराणसी, फिर लखनऊ, भदोही और फिर कानपुर नगर। ठीक फ्रेंड्स, ये डाटा है, तो सबसे ज़्यादा इसको याद रखना 3971। ठीक फ्रेंड्स, 3971 ये गाजियाबाद का है। और सबसे न्यूनतम देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, न्यूनतम देखें जहाँ सबसे ज़्यादा कम जनघनत्व वाले 5 जिले हैं, तो ललितपुर में सबसे कम है 242। ठीक फ्रेंड्स, 242 व्यक्ति पर किलोमीटर में रहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जनघनत्व का मतलब ये होता है कि एक किलोमीटर के अंदर दायरे में कितने व्यक्ति रहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखना। अगर पूरे देश के अकॉर्डिंग बता दूं तो सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में है गाजियाबाद का, लेकिन पूरे देश के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा है बिहार का, 1106 है। ठीक फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पे आता है क्या कहते हैं, वेस्ट बंगाल। ठीक फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल आता है, और उसके बाद तमिलनाडु। ठीक फ्रेंड्स, ये 3 याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, और उत्तर प्रदेश अगर सबसे कम की बात करूं तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, कई बार यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। न्यूनतम 5 जिले हमने देख लिए, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। ठीक फ्रेंड्स, अब साक्षरता की तरफ चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, पढ़ाई लिखाई देखते हैं। तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 67.7%, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो मैंने आपको उत्तर प्रदेश के जो PCS के 2000 क्या कहते हैं 1995 से 2017 तक के जो पेपर कराए हुए हैं, ठीक फ्रेंड्स, उसमें ये हज़ारों बार क्वेश्चन मैंने बताया। ठीक फ्रेंड्स, कई बार डायरेक्ट फैक्ट के रूप में पूछा जाता है। तो 2011 की जनगणना हुई थी उत्तर प्रदेश की, उसमें लोगों की साक्षरता दर थी 67.7%। ये डायरेक्ट फैक्ट के रूप में पूछा जाता है, तो याद रखना। पुरुष साक्षरता दर 77 पॉइंट है और महिला है 57.2। ठीक फ्रेंड्स, ओवरऑल इतनी है 67.7, लेकिन अगर पुरुषों की पूछी जाए तो 77। ठीक फ्रेंड्स, इसमें देखो ओवरऑल तो इतनी है। ठीक फ्रेंड्स, ओवरऑल इतनी है, अगर पुरुषों की पूछ ले तो 10 इसमें प्लस कर देंगे तो 77.3 आ जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, 10 प्लस कर देंगे, मोटा मोटा बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं। कभी आप कहोगे इसमें 10 प्लस करेंगे तो कुछ और ही आएगा,
मैं सिर्फ मोटा मोटा बता रहा हूँ, ठीक है, लगभग इसके अराउंड पहुँचा दूंगा, ठीक है। इसमें 10 प्लस कर देंगे तो 77 पुरुषों की आ जाएगी, और महिलाओं की पूछे तो 67 में से 10 घटा देंगे तो 57.2, ठीक है, ये महिलाओं की आ जाएगी। अराउंड बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूँ मैं आपको 10 प्लस करने के बाद, ठीक है ना। एग्जैक्ट फिगर बताने के लिए फिर मुझे कैलकुलेटर पर लेके बैठना पड़ेगा, बट उसके लिए हमारे पास इतना टाइम है नहीं, ठीक है, समझ गए होगे। अब यहाँ से देखते हैं प्रदेश की कुल साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत का 5.3% कम है, ठीक है। जो राष्ट्रीय औसत है पूरे देश की उसमें 5.3% कम है, ठीक है। अब आगे देखेंगे 2001 से 2000 के दौरान उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में 11.34% की वृद्धि हुई है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको याद रखना, ठीक है। अब यहाँ देख लो ये 67.7% है ना, तो इसमें 11 की वृद्धि हुई थी, यानी कि ये पहले लगभग 56-57 के अकॉर्डिंग रहा होगा, ठीक है, 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसकी बात हो रही तो यहाँ 11% प्लस कर दिया, ठीक है, 11, ठीक है। तो इसमें 11.34 की वृद्धि हुई है, ठीक है, यानी कि 2001 से 2011 के बीच पढ़ाई की यानी कि साक्षरता की दर 11.24% की वृद्धि हुई है, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में 29वें स्थान पर है, ठीक है। पूरे देश की जनसंख्या के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश 29वें स्थान पर आता है, ठीक है। लेकिन आसपास के इसके इलाकों को याद रखना, जैसे कि हरियाणा, ठीक है, हरियाणा से यूपी पीसीएस में या फिर यूपी लोअर पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो हरियाणा का है, उत्तर प्रदेश का 29वां स्थान है पढ़ाई लिखाई में, और हरियाणा का है 22वां, ठीक है, याद रखना। अब देखिए उत्तर प्रदेश साक्षरता जनसंख्या वृद्धि में 57.25, ठीक है, 57.25 देश का तीसरा स्थान है, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ तो बात हो रही है पूरे ओवरऑल में इंडिया के जो 29 राज्य हैं उसके अकॉर्डिंग तो 29वें स्थान पर है, ठीक है। अगर जनसंख्या के अकॉर्डिंग साक्षरता वृद्धि दर की बात की जाए, ठीक है, तो ये 57.25% है, तो देश के अंदर तीसरा स्थान आता है कि, ठीक है, यानी कि यूपी की 2001 से 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है साक्षरता में, ठीक है, तीसरे स्थान पर है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, ठीक है, साक्षरता, यहाँ देखिए साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की कैसे कैसे बढ़ी थी, ठीक है। 2001 में मैंने बताया ना ये 56 पॉइंट कुछ होगी, तो इसमें 11.34 की वृद्धि हुई, ठीक है। 56 में 11 जोड़ देंगे 67 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए उत्तर प्रदेश की 2011 में इतनी थी साक्षरता लिटरेसी रेट, ठीक है, 56.36, अब यहाँ इतनी होगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आंकड़ा है ये, ठीक है। अगर ये पूछ ले सबसे कम कब थी तो 1951 में जब देश को आज़ाद वगैरह हुआ था, उस टाइम 12% लोग ही पढ़े लिखे थे, ठीक है। अब आगे देखेंगे, और उस टाइम पुरुष पूछ ले तो 19% लोग पुरुष पढ़े लिखे हुए थे, लेकिन आज़ादी के टाइम सिर्फ 4% महिलाएं पढ़ी लिखी थी। अब आज के टाइम देख लो तो 2011 में 67 पॉइंट ओवरऑल है, ये समय बता चुका हूँ, 77.3, और महिलाओं की इतनी है, ठीक है। आगे देखेंगे सबसे अधिक साक्षरता मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जिले 5 हैं, तो गौतम बुद्ध नगर 9, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर और कानपुर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डाटा, सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए पूछता है, ठीक है। तो देख लीजिए, अब आगे चलते हैं न्यूनतम साक्षरता दर जिले वाले, ठीक है। तो ये श्रावस्ती उस टाइम भी सबसे पीछे था, 2001 में भी सबसे पीछे था, और आज भी सबसे पीछे 2011 में भी, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जो 5 जिले थे ये देख लिया। अब न्यूनतम देखेंगे श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर, ठीक है। ये इनका परसेंटेज है साक्षरता के अकॉर्डिंग। अब आगे देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाली जो जिले हैं, तो 5 जिले देखेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पुरुष हैं, तो गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, झांसी, ठीक है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद, झांसी, ठीक है, याद रखेंगे। और सबसे कम पढ़े लिखे वाले 5 जिले देखिए जिसमें सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष हैं, तो बहराइच, क्या कहते हैं, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर, ठीक है। ये शायद आई थिंक ये डाटा पूरा सेम ही है, ठीक है। यहाँ देखिए और ये देखिए सेम है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, जहाँ साक्षरता दर सबसे कम है बहराइच, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर, ठीक है। तो वहाँ पुरुषों की भी साक्षरता दर सबसे कम है, ठीक है। अब महिलाएं देखेंगे जो टॉप क्वालिटी की महिलाएं पढ़ी, ठीक है। यहाँ न्यूनतम पूछा है, ठीक है। तो न्यूनतम देख लेते हैं पहले, ठीक है। ये सेम आंकड़ा है पुरुषों का और महिलाओं का, देख लीजिए। बहराइच में पुरुष भी सबसे कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और यहाँ भी बहराइच का नाम है, ठीक है। पर जिले के अकॉर्डिंग देखते हैं, पहले है श्रावस्ती सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं और रामपुर, ठीक है। यहाँ पर बहराइच दूसरे नंबर पर था, यहाँ तीसरे पर आ गया, ठीक है। समझ रहे होगे वीडियो कहाँ जा रही है, कहानी किस अकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो अब आगे देखेंगे, ठीक है। अब आगे देखेंगे सर्वाधिक साक्षरता महिला के 5 जिले, ठीक है। सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं कौन से जिलों में हैं, तो कानपुर नगर,
लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया, गाजियाबाद। ठीक फ्रेंड्स, ये है कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, औरैया और गाजियाबाद। ठीक फ्रेंड्स, देख लिया। अब आगे चलते हैं लिंगानुपात 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक फ्रेंड्स, तो देख लीजिए लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का। ठीक फ्रेंड्स 912 है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और भारत का 943 है। और 2001 के अकॉर्डिंग तुलना की जाए तो ये था 898। ठीक फ्रेंड्स, और इसमें 14 की वृद्धि हुई है। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होगे। और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात देश में 26वें स्थान पर है। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होगे। अगर पूछ ले, ये हज़ारों बार पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो 2011 के अकॉर्डिंग 912। अगर 2001 के अकॉर्डिंग पूछ ले तो ये 898। ठीक फ्रेंड्स, अगर इनमें वृद्धि पूछ ले कितनी हुई है, 14 की वृद्धि हुई है। और ओवरऑल देश में 26वें नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। ठीक फ्रेंड्स, अब आप देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा लिंगानुपात है 1901 से, तो छोड़ दीजिए, आप सिर्फ यहाँ पे फोकस कीजिए 2001 की और 2011 की। ठीक फ्रेंड्स, ये दो। ठीक फ्रेंड्स, देख लिया होगा। अब सर्वाधिक लिंगानुपात वाले पाँच जिले देखिए। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है, तो जौनपुर 1024, आजमगढ़, ठीक फ्रेंड्स, देवरिया, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर। ठीक फ्रेंड्स, ये 5 सबसे A1 क्वालिटी के ज़िले हैं जहाँ पर लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। ठीक फ्रेंड्स, जौनपुर में 1024 स्त्रियाँ हैं। ठीक फ्रेंड्स, और 1000 आदमी होंगे। 1000 आदमियों पर 1024 स्त्रियाँ हैं। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। अब देखेंगे न्यूनतम लिंगानुपात वाला तो सबसे कम है गौतम बुद्ध नगर में। ठीक फ्रेंड्स, बागपत, उसके बाद कानपुर नगर, बांदा या बांदा मथुरा। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये औरैया। ठीक फ्रेंड्स, सबसे कम औरैया, ये तो सुनने में ही अजीब ही लग रहा है। ठीक फ्रेंड्स, तो देख लीजिए ये न्यूनतम जिले हैं सबसे लिंगानुपात वाले, और ये A1 क्वालिटी के जिले हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए। ठीक फ्रेंड्स, कुल जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या। ठीक फ्रेंड्स, नगरीय जनसंख्या जो वृद्धि हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए 1971 की जो जनगणना हुई थी तो उसमें नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज था 14। ठीक फ्रेंड्स, बट हमको इसको याद नहीं रखना, हमें आइए यहाँ देखिए। ठीक फ्रेंड्स, 2001 में था हमारा 20% नगरीकरण। ठीक फ्रेंड्स, नगरीय जनसंख्या यानी कि हमारे देश की जो नगरीय जनसंख्या थी 2001 में 20%, 20.78 थी, और 2001 में ये 2011 में बढ़कर 22.3 हो गई है। ठीक फ्रेंड्स, और यहाँ देखिए। ठीक फ्रेंड्स, नगरीय जनसंख्या थी उसकी 10 की वृद्धि दर। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ कुल जनसंख्या के अकॉर्डिंग है। ठीक फ्रेंड्स, और ये उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग है, तो देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग नहीं है, ये पूरे देश के अकॉर्डिंग है। यहाँ पूछा जा रहा है कुल जनसंख्या का नगरीय जनसंख्या। ठीक फ्रेंड्स, कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या इतनी है। ठीक फ्रेंड्स, परसेंटेज के हिसाब से देख लीजिए वृद्धि दर हुई है, और यहाँ देख लीजिए। ठीक है। ठीक फ्रेंड्स, नगरीय जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर कैसे कैसे बढ़ी है। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ देख लीजिए पहले। ठीक फ्रेंड्स, 2001 में देखिए यहाँ 20.78 था, फिर ये यहाँ वृद्धि दर इनकी देखिए 32.65 हो गया, और यहाँ ठीक फ्रेंड्स यहाँ आंकड़ा 22.3% का है, और यहाँ नगरीय वृद्धि दर हुई थी 28.82 की। ठीक फ्रेंड्स, कुल जनसंख्या में ठीक फ्रेंड्स, ये कुल जनसंख्या की बात हो रही है, यहाँ नगरीय जनसंख्या ओनली नगरीय में वृद्धि दर कैसे बढ़ रही थी शहरों में। ठीक फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या 2011 की जनगणना हुई थी तो उसके 5 जिले घटते क्रम में देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, 5 जिले तो देखिए, सबसे पहले आएगा गाजियाबाद। ठीक फ्रेंड्स, गाजियाबाद की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है नगर में, फिर लखनऊ, फिर कानपुर, आगरा, मेरठ। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आई थिंक 2021 का RO का पेपर हुआ है उसमें पूछा था शायद। ठीक फ्रेंड्स, तो देख लीजिए गाजियाबाद पहले पे है, सबसे नगरीय जनसंख्या की बात हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, 2011 के अकॉर्डिंग गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा और उसके बाद मेरठ। ठीक फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या प्रतिशत। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखते हैं तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज गाजियाबाद का ही है। जब यहाँ सबसे ज़्यादा हुआ ठीक फ्रेंड्स, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज भी गाजियाबाद का होगा। गाजियाबाद, उसके बाद लखनऊ का परसेंटेज है 66, कानपुर नगर का है 65। ठीक फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध नगर का है 59.12 और मेरठ का 51। ठीक फ्रेंड्स, ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग है, और ये है नगरीय जनसंख्या के अकॉर्डिंग। समझ गए होंगे। अब चलते हैं न्यूनतम की तरफ। तो न्यूनतम 5 नगरीय जनसंख्या। ठीक फ्रेंड्स, पहले जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखते हैं। जहाँ सबसे कम जनसंख्या वास करती है तो पहले श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी,
संत कबीर नगर, महाराजगंज। ठीक है, ये जनसंख्या के अकॉर्डिंग है, इनकी जनसंख्या देख लीजिए। अब यहाँ देखेंगे परसेंटेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या 2011 के 5 बढ़ते क्रम में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले श्रावस्ती, फिर कुशीनगर। ठीक है, श्रावस्ती का 3.46 और फिर श्रावस्ती क्या कहते हैं, श्रावस्ती का 3.46, कुशीनगर का 4, फिर महाराजगंज का 5% हो जाएगा, सुल्तानपुर का 5.26 और प्रतापगढ़ का हो जाएगा 5.46। ठीक है, अगर इनको घटते क्रम में अरेंज करवा ले तो सबसे पहले आएगा प्रतापगढ़। ठीक है, फिर सुल्तानपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, फिर श्रावस्ती। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। घटते क्रम में देखेंगे, सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या रहती है इलाहाबाद में, उसके बाद आजमगढ़ में। ठीक है, फिर जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर। ठीक है, ये 5 जिले हैं, इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर, गोरखपुर। ठीक है, और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में देखेंगे तो न्यूनतम जनसंख्या, ठीक है, सबसे न्यूनतम कहाँ रहते हैं, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत। ठीक है, तो देख लीजिए। ठीक है, समझ गए होंगे। गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत। ठीक है, अब देखेंगे उत्तर प्रदेश में 915 कुल नगर हैं। ठीक है, 18 मंडल, 75 जिले, 312 उप जिले। ठीक है, तहसीलें हैं 10,000। ठीक है, तहसीलें कितनी है ये, यानी कि गांव कितने हैं उत्तर प्रदेश में, 1,07,452। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देख रहे हैं हम A1 क्वालिटी में, एकदम डीप में। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से कई बार हजारों बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एक भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा यूपी के अंदर जहाँ से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। अब हम चलते हैं अनुसूचित जनजातियों की तरफ 2011 के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, तो देखिए अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है, 4,13,57,608। फ्रेंड्स, जो कि उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का 20%। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हजारों बार ये पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में की जनसंख्या का, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का परसेंटेज बताइए, तो ये हो जाएगा 20.69। ठीक है, जबकि पूरे देश की बात की जाए। ठीक है, जबकि पूरे देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की संख्या है। ठीक है, पूरे देश के अकॉर्डिंग तो ये है 16.6। ठीक है, पूरे देश के अकॉर्डिंग पूरे देश की जनसंख्या हमारी 121 करोड़ बताई जाती है। ठीक है, आई थिंक इतनी ही है। तो पूरे देश के अकॉर्डिंग पूरे देश में जनसंख्या, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का परसेंटेज हो जाएगा 16.6। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 20.69%। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आगे देखेंगे दूसरा मैम मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, देश की जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब आगे देखेंगे देश की अनुसूचित जाति की सर्वाधिक प्रतिशत पंजाब में। ठीक है, ये भी हजारों बार पूछा गया है, फंसाने की कोशिश करता है। यहाँ तो पूछा गया है कि अनुसूचित जनजाति वाला सबसे कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। अगर यहाँ पूछ लेना परसेंटेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये प्रतिशत के अकॉर्डिंग, तो पंजाब में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जबकि उत्तर प्रदेश की दृष्टि, ठीक है, उत्तर प्रदेश मतलब इस सीक्वेंस में चौथे स्थान पर आता है। ठीक है, याद रखना परसेंटेज के अकॉर्डिंग पंजाब पहले पे है। ठीक है, और ओवरऑल के अकॉर्डिंग बताई जाए कि सबसे ज़्यादा लोग अनुसूचित जाति जनजाति कहाँ निवास करती है, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए एससी जनसंख्या वाले जिले। ठीक है, एससी जनसंख्या वाले जिले देख लीजिए सबसे ज़्यादा। ठीक है, घटते क्रम में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सीतापुर। ठीक है, ये देख लीजिए 14,46,427। फिर उसके बाद इलाहाबाद, फिर हरदोई, आजमगढ़, फिर खीरी, यानी कि लखीमपुर खीरी भी कहा जाता है। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे कम एससी जनसंख्या वाले जिले, तो बागपत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार सीधा फैक्ट के रूप में पूछा हुआ है। सबसे कम एससी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो बागपत। ठीक है, बागपत के बाद श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा, ललितपुर। ठीक है, अब देखेंगे उत्तर प्रदेश में एससी जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कहाँ निवास करती है, कौशाम्बी। ठीक है, पहला है कौशाम्बी, उसके बाद सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली। ठीक है, याद रखेंगे ये जिले, कौशाम्बी, ठीक है, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली। ठीक है, अब ये देखेंगे न्यूनतम। ठीक है, एससी राज्य जनसंख्या कम प्रतिशत। ठीक है, न्यूनतम को देख रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा था प्रतिशत में सबसे ज़्यादा, और ये सबसे कम देखेंगे तो बागपत, उसके बाद आएगा बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर और रामपुर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। राज्य में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात 2011 के अकॉर्डिंग 907 है। ठीक है, जबकि
एक में था 900, ठीक फ्रेंड्स। 2001 का पूछ ले अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात तो 900, और 2011 के अकॉर्डिंग 960, ठीक फ्रेंड्स। 7% की वृद्धि हुई है। आगे चलते हैं। और ठीक फ्रेंड्स 900 पाया गया, और 1991 में यह 875 था, ठीक फ्रेंड्स। अगर 2001 का पूछें तो ये हो जाएगा 900, और 1991 का पूछें तो 875, और 2011 का लेटेस्ट है ये 907 है, ठीक फ्रेंड्स। आजमगढ़ आजमगढ़ में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात 2021 पाया गया, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात अनुसूचित जनजातियों में कहाँ है? आजमगढ़ में। इसको भी याद रखना, ठीक फ्रेंड्स, क्या पता कहीं टकर जाए। आगे चलते हैं। अनुसूचित जनजाति 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक फ्रेंड्स। तो देखिए अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या इतनी है, ठीक फ्रेंड्स, 11,34,273, जिनमें से 5,81,83 पुरुष हैं, और महिलाएं 5,53,190, ठीक फ्रेंड्स। ये पूछ लीजिए, ठीक फ्रेंड्स, ये डाटा याद रखना। टोटल तो इतनी है, और इसमें से पुरुष इतने हैं, ठीक फ्रेंड्स, 5,81,800, ठीक फ्रेंड्स, और महिलाएं 5,53,190, ठीक फ्रेंड्स। राज्य की कुल जनसंख्या में एस टी का परसेंटेज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। एस टी का परसेंटेज, ठीक फ्रेंड्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, तो ये है 0.57%, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए भारत की कुल जनसंख्या में एस टी परसेंट कितना है? ओवरऑल की बात हो रही पूरे देश की, तो ये 8.6% है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 0.57%, ठीक फ्रेंड्स। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले देखिए, ठीक फ्रेंड्स, 5 जिले, तो ये सबसे देख लीजिए, सोनभद्र, बलिया, ठीक फ्रेंड्स, ये टॉप क्वालिटी के जिले देख रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा ये मिलती है, ठीक फ्रेंड्स, अनुसूचित जनजाति, ठीक फ्रेंड्स। सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर, ठीक फ्रेंड्स। अब देखेंगे न्यूनतम, ठीक फ्रेंड्स, न्यूनतम जनजाति वाले देखेंगे, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले, ठीक फ्रेंड्स। तो सबसे 5 जिले देखेंगे, ठीक फ्रेंड्स, बागपत, ठीक फ्रेंड्स, बागपत, कन्नौज, बदायूं, ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा, औरैया, कासगंज, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखेंगे सर्वाधिक, ठीक फ्रेंड्स, सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य, ठीक फ्रेंड्स, 5 जिले देखेंगे तो सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर, ठीक फ्रेंड्स। समझ रहे होंगे वीडियो कहाँ चल रही है, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ सर्वाधिक जनजाति अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है परसेंटेज में, तो सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर, ठीक फ्रेंड्स। और न्यूनतम की बात करें जनजाति, ठीक फ्रेंड्स, जनसंख्या के प्रतिशत के अकॉर्डिंग, तो न्यूनतम है बागपत, कन्नौज, बदायूं, ठीक फ्रेंड्स, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, ठीक फ्रेंड्स। और यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात 9:51 है, ठीक फ्रेंड्स। ये 2000 ये यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2000 ये हमें पढ़नी नहीं है, क्योंकि अभी ये 2020 में ये नई आई है, ठीक है ना, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है सीधा वहाँ लेके चलता हूँ आपको, ये देखिए, ठीक फ्रेंड्स, ये है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, धर्म आधारित जनसंख्या, ठीक फ्रेंड्स। क्वेश्चन सीधा ये पूछा जाता है कि सिख धर्म का परसेंटेज बता दो उत्तर प्रदेश में कितना है, ठीक फ्रेंड्स। तो ये सीधे मैं आपको यहाँ ले आया हूँ। हिंदू अपने इतने हैं, यानी कि 80% के अकॉर्डिंग हिंदू हैं, मुस्लिम है 19.26%, सिख 0.32%, ईसाई 0.18%, जैन है 0.11%, और बौद्ध है 0.10%, अन्य, ठीक है। अन्य जो धर्म वगैरह हैं वो 0.01%, और जिन्होंने धर्म का उल्लेख नहीं हुआ है, ठीक है। और जिनका धर्म का उल्लेख नहीं हुआ है मतलब जो किसी धर्म को नहीं मानता, मतलब मिक्स होके रखता है, एक मन में एक भावना लेकर कि बी आर इंडियन, ठीक है, बी आर नॉट बिलोंग टू एनी रिलीजियस, बी आर इंडियन, ठीक फ्रेंड्स। तो जो किसी धर्म का उल्लेख नहीं किया है तो उनका परसेंटेज है 24%, ठीक फ्रेंड्स। इनको याद रख लेना, ये सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए भी पूछ लेता है, ठीक फ्रेंड्स। 3-4 ये इनमें दे देगा धर्म, और कहेगा इनको सीक्वेंस में अरेंज कर दो, तो याद रख लेना, खासकर इसकी जैन की और बुद्धों की आप याद रखना, ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। ईसाई की तो पता ही होगा 0.32% है, ठीक फ्रेंड्स। सिख की 0.32%, और ईसाई 18% है, 0.18%, बड़ा कन्फ्यूजन होता है इनमें, ठीक फ्रेंड्स। तो याद रख लेना, जैन ज़्यादा है, ठीक फ्रेंड्स, बौद्धों से भी ज़्यादा है जैन, और जैन ज़्यादा है, बुद्ध कम है, ठीक फ्रेंड्स। तो देख लीजिए ये हमारी, फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जनसंख्या की वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, ठीक फ्रेंड्स, एकदम डिटेल में पढ़ाया है। आप कुछ अन्य फैक्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक फ्रेंड्स। तो आप याद रख लेना, पहला है चंद्रप्रभा, ठीक फ्रेंड्स। इसकी स्थापना इस वर्ष में हुई थी 1957 में। ये देख लिए इतने वर्ग किलोमीटर में फैला है, और ये कहाँ पड़ता है? तो चंदौली में पड़ता है। और यहाँ क्या कौन सा पक्षी पशु पाया जाता है? तो ये चिंकारा, ठीक फ्रेंड्स, ये देख लीजिए आप। दूसरा देखते हैं, ठीक फ्रेंड्स,
किशनगंज, ठीक है ना, किशनगंज वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये 1972 में स्थापना हुई थी कि 227 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ये लखीमपुर में है, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ क्या क्या पाया जाता है, चीता, तेंदुआ, हिरन वगैरह, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, ये 1976 में बना था, 410 वर्ग किलोमीटर में फैला, ये बहराइच में है, ठीक है। देख लीजिए क्या क्या मिलता है, बट ये नहीं पूछा जाएगा आपको यहाँ क्या मिलता है, बट आप इनका जिला याद रखना और किस वर्ष में ये बना था, ठीक है। और ये भी नहीं पूछा जाएगा कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये 1970 में बना था, ये बांदा चित्रकूट में है। आगे देखिए, महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये 1970 में स्थापना हुई थी और ललितपुर में पड़ता है ये। आगे देखिए, चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये 1979 में बना था, आगरा और इटावा में पड़ता है ये। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 1982 में एस्टेब्लिश हुआ था, यानी कि बना था, मिर्जा और सोनभद्र में है ये, ठीक है। आगे देखते हैं, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये 1986 में बना था, मेरठ और हापुड़ में पड़ता है ये, ठीक है, मेरठ हापुड़। और ये शायद सबसे लंबा है उत्तर प्रदेश का, तो ये बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, ठीक है, यहाँ भी पड़ता है ये। आगे चलते हैं, साहोगी साहोगी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो 1987 में बना था, महाराजगंज में। सोहेलवा, ठीक है, सोहेलवा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1987 में बना था, ये बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती में पड़ता होगा। कछुआ, ठीक है, कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, ये वाराणसी में पड़ता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगाओ इस पे, ये पीलीभीत में पड़ता है। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो और भी बना रखी है, बट यहाँ मैंने आपको डिटेल में दिखा दिया है आपको। अब आगे चलते हैं, पक्षी विहार देख लेते हैं कुछ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक फ्रेंड्स। तो पक्षी विहार देखिए, ये याद मत रखना कितने किलोमीटर में फैला है, बस आप इतना याद रखना ये कहाँ पड़ता है, ठीक है, कौन से जिले में पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से सीधा पुट होता है। तो नवाबगंज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हजारों बार पूछा है, तो ये उन्नाव में पड़ता है, 1984 में बना था। समसपुर, ये रायबरेली में पड़ता है, 1987 में बना था। लाख बेहोशी पक्षी विहार, तो ये कन्नौज में पड़ता है, 1988 में बना था। पटना, ठीक है, ये वाला वो बिहार वाला पटना नहीं है कि ले जाएंगे तुम्हें पटना कर देंगे घटना, ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पड़ता है, पटना वन्य जीव अभ्यारण्य, ये 1999 में बना था, एटा में, ठीक है ना। विजय सागर पक्षी विहार, तो ये महोबा में है, 1990 में बना था, ये भी। समसपुर, ठीक है ना, ये मैनपुरी में पड़ता है, ये भी 1990 में बना था। ओखला पक्षी विहार, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 1990 में बना था, गौतम बुद्ध नगर में। आगे देखिए, बखीरा, अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 1990 में बना था, संत कबीर नगर में, ठीक फ्रेंड्स। सांडी, अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हरदोई में पड़ता है, 1990 में बना था। सूर सरोवर पक्षी विहार, तो ये आगरा में पड़ता है, 1991 में बना था। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, तो ये पड़ता है बलिया में, ठीक है, इसको सुरहाताल भी कहा जाता है, तो 1991 में बना था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पक्षी विहार, तो ये 2003 में बना था, प्रतापगढ़ जिले में, ठीक है। तो ये हमारे पक्षी विहार थे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर नवाबगंज, समसपुर, लाख बेहोश पक्षी विहार, ठीक है। लाख बेहोश के पक्षी विहार, ओखला, बखीरा, सांडी, ठीक है, ये 5-7 हैं इंपॉर्टेंट, तो इनको याद रखना। आगे देखते हैं, ठीक फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख स्थल सिटी वगैरह हैं, यहाँ से हजारों बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलते हैं। नॉलेज पार्क, पहले पे टिक लगाओ, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रेटर नोएडा में पड़ता है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, ये उन्नाव में, हजारों बार पूछा हुआ, उन्नाव का याद रखना। अगर थोड़ा डीप में पूछ ले तो बैंतरा जिला, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, एयर रेल, ठीक है, होजरी पार्क, एयर रेल होजरी पार्क, ये कानपुर में पड़ता है। टोर्निका सिटी, ये गाजियाबाद, कानपुर में पड़ती है, ठीक है। टोर्निका सिटी एक गाजियाबाद में है, कानपुर में है, ठीक है। ट्रिनिडा सिटी, ठीक है, ठीक है, ये लिखा हुआ है निकिडा सिटी, ये कानपुर उन्नाव के बीच में पड़ती है, ठीक है। प्लास्टिक सिटी, कानपुर जौनपुर को कहा जाता है। साइंस सिटी, लखनऊ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देख लीजिए फ्रेंड्स, इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि 10-12 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, लेकिन आज वीडियो बनाऊंगा और सब कुछ इसमें आपको क्लियर करा दूंगा। लगभग 60% यूपी पढ़ा दूंगा, बाकी जो बच जाएगा वो 1-2 वीडियो और बना देंगे, आपका काम चल जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ये आगरा और नोएडा में पड़ती है। टॉन्स सिटी, ठीक है, ये ग्रेटर नोएडा में पड़ती है। साइबर सिटी, कानपुर को कहा जाता है। लेदर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, ये आगरा में, ठीक है। जैविक उद्योग प्रौद्योगिकी पार्क, लखनऊ। राज्य स्तरीय सोलर पार्क, लखनऊ में पड़ता है। ये मेमोरी लैब, ठीक है, ये लखनऊ में है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। हेरिटेज सिटी, ये लखनऊ और आगरा में है। इको नेशनल पार्क, ये इटावा में है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक पार्क, कानपुर में। इकोनॉलॉजी पार्क, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलाहाबाद में पड़ता है ये। लायन सफारी पार्क, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगाओ, ठीक है, इस पर लायन सफारी पार्क पे, ये इटावा में पड़ता है, हजारों बार पूछा गया है, ठीक है। चिल्ड्रन टेक्नोलॉजी पार्क, लखनऊ। भीमराव बहुजन नायक पार्क, ये लखनऊ में। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, लखनऊ में है। राष्ट्रीय दल प्रेरणा स्थल, नोएडा में। एग्रो पार्क, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाराणसी और बाराबंकी में है, ठीक है। महिला उद्यमी पार्क, ये ग्रेटर नोएडा में है।
मेगा फूड पार्क हज़ारों बार पूछा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जगदीशपुर अमेठी में पड़ता है। डिस्कवरी पार्क अमेठी, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, प्रथम डिस्कवरी पार्क अमेठी। प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, तो ये ग्रेटर नोएडा में है। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, ये नोएडा, इलाहाबाद, मुरादाबाद, आगरा, लखनऊ, कानपुर, ठीक फ्रेंड्स। लेकिन ऑप्शन में आपको जरूर फंसाने के लिए या नोएडा, ठीक फ्रेंड, नोएडा में तो है ही, इलाहाबाद, ये दो का नाम याद रखना, ठीक फ्रेंड। नोएडा नहीं देगा ऑप्शन में, इलाहाबाद जरूर देता है वो, ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखना। और आपको फंसाने के लिए यहाँ पर कानपुर भी देगा, तो कानपुर भी है, ठीक फ्रेंड्स, लेकिन फंसाने के लिए वो आपको ज़्यादातर इटावा, ठीक फ्रेंड, इटावा या फिर जालौन रखता है, ठीक फ्रेंड्स, तो याद रखना इलाहाबाद का नाम ये यहाँ सूचना पार्क है, ठीक फ्रेंड्स। ऑप्शन में ज़्यादातर वो इलाहाबाद ही देके, ठीक फ्रेंड, पूछता है, ठीक फ्रेंड्स, ये तो याद रखेंगे। और आगे देखेंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमशा, क्या कहते हैं, उद्यमिता विकास पार्क, तो ये कानपुर में पड़ता है। काशीराम ग्रीन एगो गार्डन, ठीक है, ये लखनऊ में है। लोहिया पार्क, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लखनऊ में। खेल गांव, ये इलाहाबाद, आगरा में। ग्रीन पार्क, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्रिकेट स्टेडियम है, कानपुर में, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट अकेडमी, इलाहाबाद में है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन, ठीक है, यानी कि कृषि पार्क है, तो लखनऊ, वाराणसी, हापुड़, सहारनपुर, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो आप देख लेना, ठीक फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं एक और टॉपिक उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हज़ारों बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, प्रमुख झीलें, ताल, कुंड वगैरह उत्तर प्रदेश में कहाँ है। तो रामगढ़ ताल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मिलान करने के लिए कई बार पूछा है, तो गोरखपुर में पड़ता है। बखीरा झील, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, संत कबीर नगर में। केरला, ठीक है, केरला वाइतोवा झील, तो ये लखनऊ में पड़ती है। बड़ा ताल, ठीक है, ये शाहजहाँपुर में। सिसरी, ठीक है, सिरसी, ठीक है, सिरसी, तो ये मिर्ज़ापुर में। टांडा टांडा दरी ताल, ठीक है, ये मिर्ज़ापुर में पड़ता है, ठीक फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कहाँ थे हम, यहाँ थे ना। घूंगे ताल या बिसोता ताल, तो ये बरेली में पड़ता है। ली लोर झील, ठीक है, ये बरेली में पड़ती है। बेती अजगरावा नाया झील, ठीक है, तो ये प्रतापगढ़ में पड़ती है। जिगरो झील, ये मिर्ज़ापुर में, ठीक है। आगे देखते हैं, कुंद्रा समुद्र, ये उन्नाव में। मोती और गौर झील, रामपुर में। शुक्रताल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मुजफ्फरनगर में। मोराई ताल, ठीक है, ये फतेहपुर में। कीठम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको शायद उसमें भी शामिल कर लिया गया है, रामसर श्रेणी में, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आगरा में पड़ती है। गोविंद बल्लभ पंत, तो ये सोनभद्र में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अलबरा झील, ये कौशाम्बी। औंधी ताल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाराणसी में पड़ती है, ठीक है। आगे देखते हैं, राजा का बांध, ये सुल्तानपुर में। औंधी, ठीक है, औंधी भोजपुर ताल, तो ये सुल्तानपुर में। दरबन ताल, ठीक है, तो ये फैजापुर में। बल्हापारा ताल, तो ये कानपुर में। बेरुआ सागर, ये झांसी में, ठीक है। लक्ष्मी ताल, ये झांसी में पड़ता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मदन ताल, ये महोबा। फुलहर झील, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हज़ारों बार एग्जाम हो जाए, तो ये कहाँ पड़ती है, पीलीभीत में, ठीक है। यहीं से गोमती नदी निकलती है, याद रखना। दर्र झील, ये हरदोई। देवरिया ताल, वो कन्नौज में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं, नील, ठीक है, नील झील, तो ये मथुरा में पड़ती है। राधा कृष्ण कुंड, तो ये गोवर्धन मथुरा में। मानसिंगा, ठीक है, तो ये मानसिंगा कुंड, ये भी गोवर्धन मथुरा कुंड में। मोती झील, ठीक है, मोती झील, ये पड़ती है कानपुर शहर में, ठीक है। शेखा झील, अलीगढ़ में। बेला सागर, तो ये महोबा। चितौरा, बहराइच। कीठम, ये फिर दोबारा आ गई है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगरा में। और सुरहाताल, अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बलिया में, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। अगर कुछ रह गया है ना, मोस्ट रह गया है, मुझे पता है, जो कुछ रह गया है वो आने वाली वीडियो में 1-2 दिन में बन जाएगी, ठीक फ्रेंड्स, आपको मिल जाएगी। और इससे पहले मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के जो भी यूपी पीसीएस के एग्जाम में, ठीक है, 1995 से लेकर 2014-15 तक जितने क्वेश्चन पूछे गए उन सब की वीडियो मैंने आपको प्ले लिस्ट में लगा दी गई है। और आपको कहा था मैं सब लगभग 850 क्वेश्चन करवाऊँगा, प्लस ही उत्तर प्रदेश से जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन की सीरीज भी चल रही है, तो आप देख लेना जाके, ठीक फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कुछ रह गया वो आने वाली वीडियो में कवर कर दूंगा मैं, ठीक फ्रेंड्स। जनगणना हमने देख ली, और ये ताल वगैरह, पक्षी विहार वगैरह देख ली, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।